तस्लीम तस्लीम Yes, sir. यस इंडेक्स नंबर। अब देखो इंडेक्स नंबर क्या होता है ये समझिए। तो बेटा आज 1.5 घंटे की क्लास इसलिए रखी है कि इसका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ क्वेश्चंस बचेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस बचेंगे, बाकी टॉपिक कंप्लीट हो। इंडेक्स नंबर इट इज ए डिवाइस, थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में थ्योरी लिखनी पड़ेगी। इट इज ए डिवाइस फॉर measuring it is a device for measuring relative changes of differences from time to time or place to place, time to time or place to place। ये एक डिवाइस है जो क्या मेजर करता है कि भाई रिलेटिव चेंज क्या है, भाई किसी एक आइडेंटिटी मतलब किसी एक कमोडिटी का अभी का है ना जो भी प्राइस है, 5 साल बाद जो प्राइस होगी, तो उस टाइम पर वो उसका डिफरेंसेस मेजर करते हैं कि क्या रिलेटिव चेंज आया, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ या कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। दिस इज नोन एज इंडेक्स नंबर, ये इंडेक्स नंबर होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो नोन एज economic barometer, economic barometer। It is known as economic barometer। So therefore index number is a ratio of 2 or more time periods, बेटा बिना बोले 2 or more time periods are involved, one of which या 2 or more time periods where एक काम करो 2 or more time periods are involved, ये लिखो 2 or more time periods are involved, one of which is a base year, one of which is a base year, one of which is a base year। Now what is the generally, अरे ये कौन है भाई, generally base period is taken as, index for base year is taken as barometer। स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। जनरली इंडेक्स फॉर बेस पीरियड इज टेकन एज, पता होगा तुम्हें तो, अरे बेस पीरियड का इंडेक्स क्या लेते हैं, अरे कुछ भी नहीं पता फिर आपने 11th में पढ़ा तो था 100। बेस ईयर का इंडेक्स क्या लेते हैं जनरली 100। इंडेक्स फॉर बेस पीरियड इज टेकन एज 100। बेस पीरियड का मतलब होता है जिसकी कंपैरिजन में, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में हमें कंपैरिजन देखना, जिसके रेस्पेक्ट में हमें रिलेटिव चेंज देखना, उसको हम बेस पीरियड बोलते हैं। तो जनरली इंडेक्स इसका क्या लेते हैं 100। फॉर कैलकुलेशन
arithmetic mean is used. Arithmetic mean is used to find index number, but geometric mean is the best method भाई। यूज तो हम अर्थमेटिक मीन यूज करते हैं, लेकिन यदि आपको बिल्कुल सही रिजल्ट निकालना है या रिजल्ट आपको सही निकालना है या अच्छा निकालना है, बहुत सही रिजल्ट निकालना है, तो फिर हमें ज्योमेट्रिक मीन यूज करना चाहिए। लेकिन हम क्या है कि ज्योमेट्रिक मीन क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाती है। यदि हमने ज्योमेट्रिक मीन यूज किया तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते। तो सिर्फ हम क्या यूज करते हैं, अरिथमेटिक मीन यूज करते हैं। ये पूछा जाएगा कि कौन सा मेथड बेस्ट मेथड है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, तो आप क्या बोलोगे, ज्योमेट्रिक मीन इज द बेस्ट मेथड। बट प्रैक्टिकली हम क्या यूज करते हैं, अरिथमेटिक मीन यूज करते हैं। भाई आपकी क्लास लास्ट वाली बीच में है सर की क्लास इसलिए रखी है कि यदि आपको किसी को रिवाइज नहीं करना है, भाई आपने कर रखा है तो आप जा सकते हैं। हाँ लेने तो यही रखा नहीं भाई, इंडिसेस आपने पढ़ रखा है, यदि किसी को जाना है तो वो जा सकता है। जो इंडेक्स नहीं पढ़ रखा वो आप पढ़ सकते हैं। चलिए लिख लीजिए इसको। अब आ जाते हैं भाई कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। कितना लिख लीजिए भाई सभी, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। आ जाओ आप, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अच्छा यहाँ पर एक और इंडेक्स नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, ये भी लिख लेना। इंडेक्स नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं इसको हमेशा। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स डिनोट ऐसे होगा P01। जीरो का मतलब होता है बेस ईयर और वन का मतलब होता है करंट ईयर जो भी है, या P0N, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। जीरो का मतलब हमेशा बेस पीरियड होता है, तो इसमें बोलते हैं 1/0, 1/0। तो P01 या P0N, दिस इज इक्वल टू सिग्मा Pn या P1, एक ही बात है, अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा Pn का मतलब प्राइस फॉर करंट ईयर, प्राइस फॉर करंट ईयर। P0 मतलब प्राइस फॉर बेस ईयर। तो सिग्मा Pn अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स क्वांटिटी इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स Q01
सिग्मा क्यू एन अपॉन सिग्मा क्यू जीरो या सिग्मा क्यू वन, एक ही बात है। क्या हो गया भाई, सिग्मा क्यू वन का मतलब क्वांटिटी फॉर करंट ईयर, करंट ईयर, क्वांटिटी फॉर बेस ईयर, quantity for current year, quantity for base year. Value index, value index, V01 sigma V1 upon sigma V0, तो V1 इक्वल टू वैल्यू फॉर करंट ईयर, करंट ईयर। और वैल्यू क्या होती है बेटा, वैल्यू होती है प्राइस इनटू क्वांटिटी। वैल्यू क्या होती है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, दिस इज वैल्यू। और V0 वैल्यू फॉर बेस ईयर, वैल्यू फॉर बेस ईयर। यहाँ पर जो ये इंडेक्स नंबर का हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये रिलेटिव, ये क्या रिलेटिव, रिलेटिव है कि नहीं है। करंट ईयर की प्राइस किसके रिलेटिव में, बेस ईयर के रिलेटिव। तो यूज एज इंडेक्स नंबर यूज्ड एज रिलेटिव, इंडेक्स नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज रिलेटिव्स। भाई परसेंटेज में इनटू 100 कर दिया तो परसेंटेज में आ जाएगा, तो ये रिलेटिव में यूज करते हैं आपका, ये सब रिलेटिव्स है। इसमें कोई दिक्कत। अब लिखो सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड, नेक्स्ट टॉपिक सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड। सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड, भाई बेस पीरियड को आप क्या कैसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तीन तरह का सिलेक्शन है बेटा, फर्स्ट फिक्स्ड, सेकंड चेन एंड थर्ड एवरेज। फिक्स्ड, चेन एंड एवरेज। एक एक एग्जांपल तीनों का बता रहा हूं कि फिक्स में क्या करते हैं, चेन में क्या करते हैं और एवरेज में क्या करते हैं। जैसा हमने बोला प्राइस 1990 या 2010, प्राइस 2015, कमोडिटी ए बी सी डी, ये चार कमोडिटी। सब प्राइस है कि एक की 20 और अब हो गई 25, यहाँ इसकी थी 50 और अब हो गई 57, 60 और हो गया 69, 70 और अब हो गई 80। ये आपकी प्राइस होगी। अब मुझे फिक्स बेस लिखना है, फिक्स्ड बेस। फिक्स बेस का मतलब आपने किसी एक ईयर को फिक्स कर दिया, तो मैंने इसको फिक्स कर दिया, दिस इज फिक्स बेस। फिक्स कर दिया भाई कि बेस क्या है हमारा 2010। अब इसके रेस्पेक्ट में मैंने इंडेक्स निकाला, इसके रेस्पेक्ट में मैंने इंडेक्स निकाला, तो हमने फिक्स बेस कर दिया 2010। आ जाओ। तो यह आ गया सिग्मा P0,
कम करो इसका, सिग्मा P0 कितना आ गया 200, या ये भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। 25/20 इंटू 100, 25/20 इंटू 100 बोलो 125। 57/50 इंटू 100 114। 69/60 इंटू 100 80/70 इंटू 100 नाउ इनको सबको ऐड कर लो, इनको सबको ऐड करके 4 से डिवाइड कर दो, कितना हुआ? दिस इज इंडेक्स। जब हमने बेस पीरियड को हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। हमने बेस पीरियड फिक्स क्या लिया है 2010। तो जब आपने 2010 का बेस पीरियड फिक्स कर लिया तो आपका ये पैसा लिख लीजिए, दिस इज फिक्स बेस। पूछा नहीं जाएगा कुछ भी, लेकिन बस आपको आइडिया रखना है कि फिक्स बेस ऐसे निकालना। लिख लीजिए बेटा जल्दी, जो भी लेट आए हैं। हेडिंग कुछ भी नहीं, इंडेक्स है बस, इंडेक्स निकाला, इंडेक्स निकाला। अब सेकंड में ले रहा हूं एवरेज, एवरेज बेस। यहां पर हम ले रहे हैं एवरेज बेस। अब बेटा एवरेज बेस में फॉर एग्जांपल यस 2010 की जितने भी हैं इनका एवरेज दे रहा हूं, जो भी प्राइस है 2010 की जितनी भी प्राइस है उनका एवरेज ले रहा हूं, ठीक है। तो यदि मैंने इसकी एवरेज प्राइस इसका लिया, या फिर एक काम करो उसमें दूसरा चीज कर लो, प्राइस 2010 ऐसे लिखो, 2011 2012 2013 2014 2015 प्राइस 70 75 80 89 90 और 100। सपोज हमने लिया है एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इयर्स, इससे मैंने आपका इंडेक्स निकाला एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इयर्स। तो बेटा फर्स्ट 3 ईयर का एवरेज निकालो कितना आ रहा, फर्स्ट 3 ईयर का इन तीनों का एवरेज निकालो कितना आ रहा, 75। इसका मतलब हमने जो इंडेक्स निकालना वो 75 पे निकालना। समझ में आया? एवरेज मतलब उसने बोल दिया कि फर्स्ट 3 ईयर का एवरेज पर आपको पूरा इंडेक्स निकालना। तो मैंने पहले 3 ईयर की जो प्राइस है उनका एवरेज ले लिया, अब उस एवरेज पर जो 75 आया उस पर एवरेज निकालो। बोलो इंडेक्स 70/75 इंटू 100, 100 80/75 इंटू 100
वन, चलिए 89/75 इंटू 100, 118 चलो 90/75 इंटू 100 और 100/75 इंटू 100, 133 चलिए अब इंडेक्स सिग्मा पी इन सबको ऐड करके एवरेज ले लो, तो ये हमारा फिक्स एवरेज बेस हो गया। दिस इज एवरेज बेस 11, ये हमारा इंडेक्स हो गया। तो बेटा एवरेज बेस समझ में आया क्या? एवरेज बेस में हमने क्या करा, उसने बोला कि शुरू के 3 ईयर का आपको एवरेज देना है, उससे आपको इंडेक्स नंबर निकालना है, तो वो इंडेक्स नंबर निकालना है। तो दिस इज कॉल्ड एवरेज बेस। एवरेज बेस भाई वो जो बोलेगा, हो सकता है वो बोले सबका एवरेज जो निकाल के फिर उससे निकालो, तो मैंने बोला शुरू के 3 ईयर का एवरेज, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड किया, 75 आ गया, और सबको 75 के बेस से आपने क्या निकाल दिया, इंडेक्स निकाल दिया। अब तीसरा ले लो भाई, चेन बेस। चेन बेस देखो चेन बेस क्या होता है ये समझना। पहले वाले का लेते हैं 100, 90 डिवाइड बाय 83 इंटू 100, 110। अब चेन बेस क्या कर रहे हैं, इसको इससे, इसको इससे, बोलो 122 पॉइंट, बोलो चलिए बोलिए 11 2। अब इसका एवरेज निकाल लो भाई। क्या रहा है एवरेज, बेटा जो पहला वाला ईयर है उसको 100 ले लेंगे। अब इसका इसके साथ कितना है और रिलेटिव आ रहा है वो निकाल लिया आपने, 90 डिवाइड बाय 83 इंटू 100 यहाँ लिख दिया, 110 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 यहाँ लिख दिया, इसको इससे डिवाइड करके इंटू 100 करा तो ये आ गया। ठीक है, अब इनका एवरेज 11, तो इंडेक्स हो गया 116.39।
दिस इज इंडेक्स। कोई दिक्कत? तो दीज आर द सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड। वो आपको बताएगा, ऐसा नहीं है कि वो आपको बोलेगा कि आपको फिक्स बेस लेना है कि एवरेज बेस लेना है या चेन बेस लेना है। ये तीनों तरह के मेथड हो गया, फिक्स बेस, चेन बेस एंड एवरेज बेस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, बिल्कुल आराम से। देखो, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट, मैंने क्या बोला, थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, हो सकता कुछ क्वेश्चंस भी हो जाए आज। तो कल का पार्ट इंडेक्स नंबर आज बस इतना ही है। मैंने बोला ये दो चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, इंडेक्स नंबर, और कल मतलब परसों तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा इंटीग्रेशन डिफरेंशियल को छोड़कर। बस वही बचेगा, बाकी सब कंप्लीट होगा परसों तक, संडे लास्ट। मैंने 20 बोला था, 18 को कर दिया। मैं तो बहुत महान, वो तो छोड़ो। अभी मिल गया, अगली वाली क्लास में 11 बजे। अरे मुझे पता है ना, 11 बजे वाली क्लास में आधे जने रहेंगे, तो तब मंगवाओ ना, खर्चा करवा। चलिए भाई, गाड़ी कहाँ है? चलो भाई, लिखो लिखो भाई, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। लिखो लिखो लिखो, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अब देखिए भाई, इंडेक्स नंबर में क्या होगा, दो तरह के मेथड होते हैं। एक तो होता है सिंपल, और एक होता है वेटेड। सिंपल में भी दो होंगे, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। बातें नहीं। वेटेड में वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स, और वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। अब ये जो वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स है, इसमें बहुत सारे मेथड हैं आपके। लेस्पियर, याद आ रहा होगा कुछ? लेस्पियर, पासे, मार्शल एजवर्थ, पहले वो लिख लो। फिशर, मार्शल एजवर्थ, और डॉर्बिस बाउल। लिखो भाई, सिंपल
ये मेथड हमें पढ़ने हैं। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, सिंपल एवरेज और रिलेटिव्स, और वेटेड में वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स, वेटेड एवरेज और रिलेटिव्स, और उनके हैं लेस्पियर, पास्के, फिशर, मार्शल, एजवर्थ, डॉर्बिस, बाउल। भाई लास्ट क्लास के लिए आप घर पे जाके कर सकते हैं, ऑनलाइन भी और वीडियो भी देख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। लास्ट क्लास जिसने पहली बार पढ़ रहा वो यहाँ से कर ले। ये मार्शल के आगे क्या लिख रखा है? एजवर्थ, EDGEWORTH, एजवर्थ। लेस्पियस, बस मैं ये बोलूंगा जो पहली बार पढ़ रहा हो वो यहाँ पढ़ लेना, बाकी आप घर से कर सकते हो, कैसे भी करो वो आपकी इच्छा। यहाँ से करो तो बहुत बढ़िया बात। एजवर्थ, EDGEWORTH। बोला ना मार्शल एजवर्थ। बेटा ऊपर लिखता हूं तो ये बोलते हैं कि ऊपर मत लिखा करो, क्या करूं बताओ तुम मुझे। पहला है लेस्पियर, फिर है पास्के, फिर होता है फिशर, फिर है मार्शल एजवर्थ। बेटा बातें बहुत ज्यादा हो रही है, बाहर निकालने का टाइम आ गया है। और डॉर्बिस बाउल है। चलिए लिखिए भाई, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। देखो सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स में क्या करते हैं, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। जितनी भी प्राइस है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं प्राइस फॉर 2010, प्राइस ऑफ 2015, मैंने सबसे पहले कमोडिटी ए या शुगर लिखा, और ये लिखा मैंने 2 किलोग्राम की प्राइस, यहाँ पर लिख दिया 60 और अब हो गए 80। फिर हमने बोला चीज 500 ग्राम की प्राइस, यहाँ पर हमने लिख दिया 50 और ये हो गया 70। पोटेटोस 5 किलोग्राम प्राइस, यहाँ पर लिख दिया मैंने 30 और यहाँ लिख दिया 50। फिर मैंने लिख दिया मिल्क 2.5 लीटर, यहाँ लिख दिया 80 और यहाँ लिख दिया 100। अब इसमें क्या होता है ये समझिए, ये इस तरह की मैंने क्यों लिखी क्वांटिटी, अभी समझ में आ जाएगा। अब यदि मेरे को इसका प्राइस इंडेक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इन सबको ऐड कर दूंगा। करो ऐड, कितना हुआ 300, और इनको ऐड कर दो, कितना हुआ
और आपका प्राइस इंडेक्स हो गया 300 डिवाइड बाय 220 इंटू 100। बोलो कितना आ रहा है? 136.36। अब लेकिन इसमें एक दिक्कत है इस वाले मेथड में, ये है हमारा सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। अब इसमें क्या ड्रॉबैक है इसका? अभी मैंने प्राइस किसके लिए 2 किलोग्राम की, सपोज मैं इसको 1 किलोग्राम की प्राइस कर दूं तो आपका इंडेक्स नंबर चेंज होगा। यदि मैंने 2 किलोग्राम की जगह प्राइस क्या कर दिया 1 किलोग्राम, तो इंडेक्स नंबर चेंज होगा। मतलब मैं किसी भी यूनिट को चेंज करूं तो आपका इंडेक्स नंबर चेंज होगा। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, इट इज डिपेंडेंट ऑन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो लिखो इसमें ड्रॉबैक डिपेंडेंट ऑन यूनिट। सेकंड, वेट इज नॉट इन्वॉल्व। या अब देखो सेकंड ड्रॉबैक क्या है भाई, हमारे लिए चीज का उतना ही इंपॉर्टेंस है कि जितना मिल्क का है। मतलब सबका इंपॉर्टेंस अलग अलग है। तो सबका इंपॉर्टेंस अलग अलग है, तो ऐसा नहीं है कि यदि मैं ये नहीं लूंगा तो भी चल जाएगा, लेकिन ये नहीं लूंगा तो नहीं चलेगा। मिल्क ज्यादा जरूरी है चीज से, या पोटैटो जरूरी है, या शुगर जरूरी है, जो भी है। तो सबका इंपॉर्टेंस अलग अलग है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ commodities is not given, are not given। इसको बोलते हैं वेट। मतलब सबका वेट कितना है, वेट आपका नहीं पता हमें, किनका वेट, किसका वेट कितना कितना है, किसका वेटेज, वेटेज को बोलेंगे इसको वेट क्या है। तो ये दो ड्रॉबैक होता है इसके अंदर। पहला ड्रॉबैक यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगा, और दूसरा ड्रॉबैक इसका वेट पता नहीं है हर एक कमोडिटी को। वेट मतलब इंपॉर्टेंस पता नहीं है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन कम इंपॉर्टेंस। ठीक, तो दिस इज सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स क्लियर है? बस ऐसा पूछेगा आपसे डायरेक्ट, इस तरह की प्रॉब्लम बोल देगा, बताओ इसका सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स क्या होगा। तो सिंपली आपको बेस ईयर की प्राइस को ऐड करना है, करंट ईयर की प्राइस को ऐड करना है, और डिवाइडेड बाय करके इनको 100 कर दो। ऑनलाइन दोबारा कनेक्ट कर लो।